नेक्स्ट लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता होता है कि अगर हमने कुछ किसी का खराब कर दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। नहीं, आप मेंटली कभी भी डिस्टर्ब ना हो। शरीर में कोई दुख आया चला जाएगा, जिस आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए लोगों की बातों के कारण, आप कभी भी नेक्स्ट काम नहीं कर सकते। हालेलुया। किसी ने कुछ बोला, प्रार्थना करो, छोड़ो, आगे जाओ, पर ध्यान रखो। दूसरा पत्रस 1:4 से 10 तक मैं पढ़ूंगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही प्रतिज्ञा दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय सौभाग्य से भागी हो जाओ। कहते संसार में तुम्हें बुरी सड़ाहट होती है, संसार में बुरी चीजें हैं जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती है, पर तुम इससे छूट जाओ ताकि तुम्हारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव आ जाए। कौन सा स्वभाव? क्या लोग यार अपा इन्हों किन्ना कुछ बोल दे, इन्हों कोई फर्क ही नहीं पैंदा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव आ गया है। आप किसी अच्छे बंदे को बार बार धोखा दे रहे हैं, आप ये सोचना आप गलत कर रहे हैं, पर उसके अंदर ईश्वरीय स्वभाव आ गया है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ईश्वरीय स्वभाव। 5 वचन, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति। ये तीनों काम करना। जब कंट्रोल करने का आत्मा आ जाए तो क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगी। आप मेरे से बोलो, समझ आ जाएगी। हालेलुया। जब इच्छा को कंट्रोल कर लेंगे। आज जेब में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? किसी को क्या पता तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पर तुम बोल बोल के बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उसको पता लग गया इसके पास पैसा नहीं है। हालेलुया। कभी किसी को मत बताओ आपके पास कितने पैसे हैं, कितने नहीं। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में हर बंदा विश्वास योग्य नहीं है। कुछ लोगों की दोस्ती आपके साथ तब तक है जब आपके पास ये है, भाई इसको रखा करो थोड़ा सा दिखाने के लिए। कुछ दोस्ती आपके साथ तब तक है जब तक उनके काम आते हैं। जिस दिन आपने काम आना बंद कर दिया, दोस्ती खत्म। यीशु की दोस्ती पता कैसी है? तुम धोखा भी दे दोगे तुम्हें धोखा, वो एक सा परमेश्वर है, आज भी, कल भी, परसों भी तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। वचन कहता है जब तुम्हारे अंदर समझ आ जाएगी, समझ पर संयम हो जाएगा, कंट्रोल करने का आत्मा समझ के ऊपर, संयम पर धीरज, इच्छाओं को कंट्रोल करके तुम्हें धीरज के साथ चलना आ जाएगा। हालेलुया। धीरज पर भक्ति, कहते धीरज रखोगे तो भक्ति लंबी कर पाओगे। कौन लोग भक्ति लंबी नहीं कर पाते? जिनको काली होती है, यार मैं भी बनना चाहता पास्टर यार, और रबा साखा लादा रबा रबा, और चक बाइबल ते चक प्रचार, जितनी शैतान ने अटैक किया ठा। आप मेरे से अच्छे बनेंगे, पर ये 9 साल शैतान को मैंने रोते हुए देखा अपनी जिंदगी से। वो मुझे रुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो रोता हुआ देखा मैंने। और मुझे पता है कि मेरे लिए ये 10वां साल इतना हैप्पीनेस का है। आप कहां देखना चाहते हैं मुझे, मैं वहां पर पहुंच चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। पर याद रखना, मेहनत अकेले करनी होती है। कल मैं घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था। मैं कहा प्रभु मैं दोबारा 11 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं, पर ये जो चीज है ना, ये आपकी भी है। आप हाँ, ये चीज आपको घुटनों के बल प्रार्थना करने नहीं देती। इसको अंदर लेके जाना जरूरी है। सिर्फ इसके लिए नहीं सुंदर लगे, घुटनों के बल प्रार्थना करने के लिए। और जिसकी प्रार्थना घुटनों के बल है वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, बाइबल में लिखा है। एक सिंपल औरत ने 8.5 घंटे की प्रार्थना से अपनी मुर्दा बहन को जिंदा कर दिया, जो बीमारी के कारण मर चुकी थी, ये पूछने के लिए कि इसकी आत्मा नरक जाएगी या स्वर्ग जाएगी। 8.5 घंटे की घुटनों के बल प्रार्थना के बाद उसके अंदर श्वास आई, उसका जो चेहरा नीला पड़ चुका था फिर जिंदा हुआ, और 13 घंटे के बाद वो उठी और दोबारा मरी नहीं। जबकि उसने ये पूछने के लिए पूछा था कि इसकी आत्मा नरक जाएगी या स्वर्ग जाएगी। कितनों को समझ आ रही है? जिस दिन आपने घुटनों के बल प्रार्थना शुरू कर दी, आप सोचो आपकी लाइफ चेंज है टोटल। मैं ज्यादा बिलीव करता हूं घुटनों के बल प्रार्थना में, पर अब उतनी नहीं होती शरीर के कारण। पर अब शरीर को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाओं को खत्म करके हम आत्मा में आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। ये आम नहीं है, ये आम बात नहीं है कि 9:50 पे कह देना और पूरी संगत को लेके जाना। ये औखा है, मुश्किल है। पर वचन कहता क्या लिखा? समझ पर संयम, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। जब भक्ति करोगे तो भाईचारे की प्रीति आ जाएगी।
भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। जब प्रभु का आने का समय होगा तुम निकम्मे नहीं रहोगे। निकम्मा क्यों कहते हैं? कोई काम करने वाला, पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम निकम्मे नहीं, तुम काम वाले हो। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। अगर तुम्हारे में ये बातें नहीं तो तुम क्या है? आंखें होते हुए अंधे हो, धुंधला दिखता है, अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठे हो। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। रोज अपनी इच्छा को कंट्रोल करके आगे बढ़ो, रोज अपनी इच्छा को कंट्रोल करके आगे बढ़ो। मैंने खाना इसलिए नहीं खाना क्योंकि मुझे घुटनों के बल प्रार्थना करनी है, और ज्यादा खाने से मेरा पेट बाहर निकल जाएगा, मुझे घुटनों के बल प्रार्थना करने से रोकेगा।